नुमाइंदा मुल्क गिर मुंतखब तंजीम मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सदर की हैसियत से सबसे पहले मैं पाकिस्तान के फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, सैनिटरी वर्कर्स, पुलिस, इंतज़ामिया, अफवाज पाकिस्तान और मीडिया के तमाम दोस्तों को ताजरों की तरफ से खराज तहसीन भी पेश करता हूँ, उनको सलाम अकीदत भी पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि वो इस वबा के मुकाबले के लिए पर इस कौम की खिदमत के अंदर मसरूफ़ हैं। आज बारिश के इस वक्त के अंदर हमने आपको जहमत दी, एक ऐसे वक्त के अंदर कि जब मुल्क के अंदर लाख इजलासों के अंदर, सरकारी मीटिंग्स के अंदर वज़रा ब्यूरोक्रेसी मास्कों का इस्तेमाल नहीं करती, समाजी फासलों को बरकरार नहीं रखती, तो क्या उसके नतीजे में तमाम किस्म की हुकूमती सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी जाएँ? क्या एहसास प्रोग्राम के अंदर पैसों की तकसीम के वक्त बैंकों के बाहर, नादरा के दफातर के बाहर या राशन की तकसीम के वक्त लगन और हुकूमती ज़िम्मेदारान तो पूरी तनख्वाहें दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के ताजरों के कारोबारों को बंद कर दिया गया है। और गुज़िश्ता 2 रोज़ से वफाकी और सूबाई वज़रा के बयानात, उनके रवैये, वो किसी तौर पर भी हम उसको दुरुस्त नहीं समझते। उनके जारहाना रवैये, उनके धमकी आमेज़ बयानात, ये पाकिस्तान के ताजरों की तौहीन हम समझते हैं और हम उनसे ये मुतालबा करते हैं कि वो सियासी जमातों के अंदर तो अपना सियासी खेल उसको जारी रखें, लेकिन मईशत के बारे में अपने लहजे और अपने रवैयों को दुरुस्त करें। बसूरत दीगर पाकिस्तान के ताजरों को उन रवैयों का जवाब देना बाहसन तरीके से आता है। हम ये बात भी कहना चाहते हैं कि उनके अल्फाज का चुनाव और उनकी धमकियाँ ये हालात को किसी और तरफ लेकर जा रही हैं। एक ऐसे वक्त के अंदर कि जब हुकूमती ख़जाने से ताजरों को कोई रिलीफ अभी तक मुहैया नहीं किया गया, रिलीफ के दावे, वादे और ऐलानात तो किए गए, लेकिन ना तो पाकिस्तान के ताजरों से वाबस्ता 1 करोड़ दिहाड़ीदारों को एक आटे का थैला या राशन का पैकेट भी नहीं दिया गया। हुकूमती दावों के बरक्स अभी तक ताजरों को बिजली के बिलों के अंदर कोई रिलीफ, गैस और पानी के बिलों के अंदर कोई रिलीफ मुहैया नहीं किया गया। प्राइवेट किरायों की बात तो आप छोड़ दीजिए, सरकारी जायदादों के किरायों को भी अभी तक माफ़ करने का कोई फैसला नहीं किया गया। पाकिस्तान के कारोबारों को चलाने के लिए बिला सूद कर्ज़ों के लिए अभी तक कोई स्कीम सामने नहीं आ सकी। इसी तरीके से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद को तो कम करने का फैसला किया, लेकिन कारोबारों, गाड़ियों, जायदादों के कर्ज़ों के ऊपर उनकी प्रिंसिपल अमाउंट्स को तो मौखर कर दिया गया, लेकिन उसके सूद को भी अभी तक नहीं छोड़ा गया। तो ऐसे हालात के अंदर कि जब ना हुकूमत रिलीफ दे सकती है, ना हुकूमत ताजरों के बारे में कोई मुआशी पैकेज ला सकती है, तो फिर मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि हुक्मरानों के पास इसके सिवा क्या रास्ता था कि वो इस मुल्क के अंदर लॉकडाउन खोलते और इस मुल्क के कारोबार को चलाते। और वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान खान, वो तो पहले दिन ये कह रहे थे कि मुल्क लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, मुल्क के अंदर कारोबार बंद नहीं किए जा सकते, कोरोना और मईशत को साथ साथ चलाना होगा। लेकिन वज़ीर आज़म के ज़मीनी हक़ाइक़ को समझते हुए दुरुस्त मौक़िफ़ और बयानिए के बावजूद मुसलसल मुल्क में लॉकडाउन के फैसले होते रहे और ताजर अपने मुआशी तंगी के बावजूद, मुल्क का सफ़ेद पोश ताजर घरों में फाका कशी के बावजूद हुकूमती अहकामात पर पूरे तरीके से मुल्क के अंदर अमल करता हुआ नज़र आया। लेकिन अब जब हुकूमतों ने कोई रिलीफ नहीं दिया, लॉकडाउन ख़त्म किया गया, तो उसके अंदर भी आप देखिए कि इस वक्त भी मुल्क के अंदर यकसां पॉलिसी नज़र नहीं आती। सूबा बलूचिस्तान के अंदर तमाम शॉपिंग मॉल्स और प्लाजे खोल दिए गए, लेकिन बाकी सूबों के अंदर और वफाकी दारुल-हुकूमत में शॉपिंग मॉल और प्लाजे बंद नज़र आते हैं। इसी तरीके से सूबा पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो बहुत ही गुर्बत की लकीर के करीब रहने वाले हजाम, ब्यूटी पार्लर्स, उनकी दुकानों को SOPs के साथ खोल दिया गया, लेकिन इस्लामाबाद और सूबा सिंध के अंदर उनकी दुकानें भी बंद नज़र आती हैं। इस वक्त तक भी एक यकसां पॉलिसी मौजूद नहीं है। इसी तरीके से बहुत सी सनतों को चलने की इजाज़त दी गई, लेकिन
अभी भी बहुत सारी सनतों का पहिया वो बंद रखा गया है। ऐसे हालात के अंदर कि जब हम ये मुतालबा कर रहे थे कि इस लॉकडाउन के ख़ात्मे के लिए हमारी दी गई तजावीज़ और SOPs पर अमल किया जाए, हमने तहरीरी तौर पर हुक्मरानों को तजावीज़ दी कि ईद से मुतल्लिक़ा कारोबारों को 24 घंटों के लिए और हफ्ते में 7 दिन खोला जाए, इसलिए कि जब आप ईद तक टोटल 6 दिन के लिए कारोबार खोलेंगे तो महदूद वक्त के लिए जब पूरी कौम मार्केटों का रुख, तो मार्केटों में 56 दिन के लॉकडाउन के ख़ात्मे के बाद रश का पड़ना एक फितरी अमल होगा, वहाँ पर रश पड़ेगा। लेकिन हमारी उन तजावीज़ पर गौर नहीं किया गया। हमने ये तजावीज़ दी कि मुतबादल दिनों के अंदर कारोबार खोल दिए जाएं, हमने ये तजावीज़ दी कि मुतबादल घंटों में कारोबार खोलने की तरफ खोला जाए। जब ये सब कुछ खुलेगा, रश भी तकसीम होगा, सबको बाइज़्ज़त रोज़गार कमाने का मौका भी मिलेगा और हुक्मरान संजीदा होते हुए कौमी बयानियाँ अपनाते हुए इस तरह यूरोप में फैला था, इंशाअल्लाह समाजी फासलों पर भी अमल करते हुए SOPs को पर असर नौ गौर करते हुए तमाम कारोबारों को खोलते हुए पाकिस्तानी कौम कोरोना और भूख दोनों का मुकाबला कर सकेगी। मैं आखिर में आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मलक ज़हीर अहमद साहब, सदर अपारा मार्केट, जनरल सेक्रेटरी मरकज़ी अंजुमन ताजरान इस्लामाबाद से गुजारिश करूँगा कि इस्लामाबाद की कल की सूरत हाल के हवाले से मुख्तसरन आपके सामने बात रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया के साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मौसम में आपने हमारे लिए वक्त निकाला। देखिए, इस वक्त हम जिस पोजीशन में हैं, मैं ये समझता हूँ कि इसमें इस सूरत हाल में जो ज़िम्मेदारी हम ताजर तंजीमों की है, हम उसका अपनी ज़िम्मेदारी का भरपूर आपके सामने मुजाहरा कर रहे हैं। कल आपने देखा इस्लामाबाद में पिछले 2-3 दिनों से तमाम ताजर जो है वो SOP के मुताबिक अपने कारोबार चलाए हुए हैं। हम लोग हैंड सैनिटाइज़र, मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का हम जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। कल हमारे दूध नहीं है, अगर रश है, कारोबारों के हवाले से रश है, इसलिए हम ये बात कहना चाहते हैं कि इस रश के ऊपर हुकूमती वज़रा बयानबाजी की बजाय माहौल को ख़राब करने की रास्ते, हमने आज पाकिस्तान भर की ताजर तंजीमों को ये हिदायत जारी की हैं कि आज के दिन के अंदर तक हमारी तमाम तंजीमें मकामी SHOs के साथ, मकामी इंतज़ामिया के साथ आज खुद राब्ते करेंगी। हम ये चाहते हैं कि हर मार्केट की सतह पर मकामी इंतज़ामिया, मकामी पुलिस, मकामी ट्रैफिक पुलिस वो ताजर तंजीमात के साथ बैठकर उन मार्केटों में रश को कंट्रोल करने का एक मेकनिज़म तश्कील दे और वो मेकनिज़म उसके अंदर कुछ मार्केट्स को वन वे करने की ज़रूरत है, कुछ मार्केट्स के अंदर पार्किंग एरियाज़ को ख़त्म करने की और उनको शिफ्ट करने की ज़रूरत है, कुछ एरियाज़ के अंदर लोगों को तरगीब देने की ज़रूरत है। ये सारे काम मुमकिन हो सकते हैं और ताजर तंजीमात के ज़िम्मे SOPs पर अमल दरामद के हवाले से वो हिस्सा जो दुकानों के अंदर से मुश्तमिल है, ताजर तंजीमात उस पर अमल दरामद के ज़िम्मेदार हैं। हमने बड़ी सख्ती के साथ ताजरों को ये हिदायत की हैं कि दुकानों के अंदर मास्क लगाएं, दुकानों के अंदर दस्ताने इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और मुमकिना हद तक समाजी फासले को बरकरार रखने की कोशिश करें। यहाँ मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि इस SOP का एक हिस्सा तो ताजरों से मुतल्लिक है, हम उस पर अमल दरामद करवाएंगे, दूसरा हिस्सा रियासती इदारों और मुतल्लिक है। हुक्मरानों ने ये वादे किए कि हमने 10 लाख रज़ाकारों की एक फ़ोर्स तैयार की है। वो 10 लाख रज़ाकारों की फ़ोर्स कहीं राशन देते तो नज़र नहीं आई, कहीं मरीज़ों को अस्पतालों में ले जाते हुए तो नज़र नहीं आई, तो क्या वो 10 लाख की रज़ाकारों की फ़ोर्स वो मार्केटों के अंदर इस रश को कंट्रोल करने के लिए मैदान अमल में नहीं आ सकती, या वो सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद है? हम ये बात भी हुक्मरानों से पूछना चाहते हैं। इसी तरीके से इस SOP का तीसरा हिस्सा मैं समझता हूँ कि वो इस कौम के ज़िम्मेदाराना रवैयों से मुतल्लिक है कि अगर कौम ज़िम्मेदाराना रवैये नहीं अपनाएगी, आ रही कि हुक्मरानों ने अभी तक इसको संजीदा नहीं लिया,
हुक्मरानों का कन्फ्यूज़ बयानिया वो कौम में ये सवाल पैदा करता है कि क्या कोरोना की वबा मौजूद भी है। कोरोना, बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि ये कोरोना तो नहीं है, ये तो एक ड्रामा है। इसलिए उन कौम के अंदर भी संजीदा और एहसास ज़िम्मेदारी के रवैयों को पैदा करने की ज़रूरत है। हम कौम इसमें जिम्मेदारी जितनी ताजर बरादरी की है, एसओपी पे हम अमल कर रहे हैं, इतनी जिम्मेदारी मैं ये समझता हूँ कि मीडिया को भी एक जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए और हुकूमत को भी जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। हुकूमत वज़रा को खुदा के लिए ऐसा कोई काम ना करें, पब्लिक पैनिक ना क्रिएट करें कि ताकि लोगों को आप फिर दोबारा ये उनको खौफ हो रहा है कि शायद ये लॉकडाउन दोबारा करने जा रहे हैं, आवाम जो है वो बाहर निकल रही है। मीडिया को चाहिए कि पब्लिक अवेयरनेस दे लोगों को कि खुदा के लिए जो खरीदारी करने आता है वो बंदा जिसको खरीदारी करनी है वो निकले। एक बंदे ने खरीदारी करनी होती है, 5 बंदे साथ निकल आते हैं, 6 बच्चे होते हैं। ये इसके ऊपर थोड़ा सा एहतियात करें ताकि जो दिखने में आ रहा है फुटपाथ के ऊपर रश ज़्यादा नज़र आ रहा है, जबकि दुकानों के अंदर इतना रश नहीं है। फुटपाथ के ऊपर लोग जो है सैर व तफरी के लिए निकल रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। और मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन और हुकूमत से ये कहता हूँ कि अगर आपको ताजर बरादरी के साथ कोई मसला है, एसओपी के मामले पे हमारे साथ बैठें, एसओपी में कोई मजीद बेहतरी लानी है तो हम उसके लिए तैयार हैं। हमारा तावन, क्योंकि हमने इस मुल्क के लिए अपना किरदार पहले भी अदा किया है। सबसे ज़्यादा मुतासर ताजर बरादरी हुई है आज 2 महीने से। कोई प्राइवेट सेक्टर में सबके बिजनेस चल रहे हैं, बैंक्स चल रहे हैं, आपके सरकारी अदारे चल रहे हैं, मीडिया के सबको सैलरीज मिल रही है, सारे काम। छोटा ताजर डिस्टर्ब हुआ है। हमने 2 महीने घर में बैठ के हमारा ये सबसे बड़ा तावन है जो हमने हुकूमत के साथ और इस मुल्क में जो है इस कोरोना की वबा के खात्मे के लिए किया है। अब आइंदा भी हम करने के लिए तैयार हैं। तो हमारी गुजारिश ये है कि हमारे साथ बैठें। एसओपी पे अगर कोई मजीद बेहतरी लानी है, हम वो बेहतरी लाने की तैयार हैं। और इमरान खान साहब खुदा के लिए अपने वज़रा को मना करें कि ये पैनिक क्रिएट ना करें जिससे कल मसाइल पैदा हों। मैं तमाम भाइयों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जना मुख्तसर वक्त के लिए अगर खोल दिया जाए तो बेहतर हो जाएगा, कुछ ना कुछ काम चल जाएगा। अब 24 घंटों का मुतालबा फिर हुकूमत तो दायरा अपने तौर पर। देखिए, इसके अंदर मैं ये वाज़े करना चाहूँ, हमने मुख्तसर वक्त का कभी भी मुतालबा नहीं किया। हमने जो तहरीरी मुतालबात भी दिए, हमने ये कहा कि 24 घंटे तमाम कारोबार और सनतें खोली जाएँ। ये तो मुख्तसर वक्त की तजावीज़ हुक्मरानों की तरफ से आती रहीं। और दिलचस्प बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 11 तारीख से लॉकडाउन ख़त्म करने का ऐलान हुआ। 10 तारीख की शाम को एसओपीज़ का एक लंबा ख़त हमारे हाथ में दे दिया गया। हमारी तजावीज़ तो सुनी नहीं गई और ताजर ज़ाहिर इतने तंग हो चुके थे, भूख के हाथों, अपने मुलाजमीन के हाथों, अपने किरायों के हाथों, कि वो चाहते थे किसी भी सूरत में कारोबार खुले। अब भी इस वक्त देखें ना कि मुल्क के अंदर मैंने जो बात की यकसा पॉलिसी नहीं है, तो ताजरों का मुतालबा तो सिर्फ ये था कि कारोबार खोलें और हुक्मरानों को ख़ुद ये चाहिए था कि ये यकम रमज़ान से खोल देते। अब आप 6 दिन हैं ईद के अंदर, तो रश कैसे नहीं पड़ेगा। कपड़े, जूते, गारमेंट्स 6 दिन खुलेंगे टोटल, बाकी दिन तो बंद किया है गवर्नमेंट ने। तो जब आप थोड़े वक्त के लिए खोलेंगे तो रश पड़ेगा। उस रश के का हल ये है कि 24 घंटे खोलें और फिर वहाँ पे मैनेज किया जाए मैकेनिज़्म को। जब तक आप मनसूबाबंदी नहीं करेंगे, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि रियासती इदारे और हुकूमत अगर मनसूबाबंदी नहीं कर सकती तो ताजरों के पास तो वो वसाइल रियासत के नहीं हैं कि वो सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकें। इसलिए रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। ये जो वज़रा कहते हैं जी ताजर तंजीमें कहाँ गई, ताजर भाग गए, हम तो इस बारिश के अंदर भी आपके साथ बैठे हैं। हम तो कल परसों तरसों 3 दिन पूरे मुल्क की ताजर तंजीमें मार्केटों के अंदर ग्राउंड के ऊपर मौजूद थी कि एसओपीज़ पर अमल करवाया जाए। लेकिन अगर हुकूमत सेहत की सहूलतें नहीं दे सकती वसाइल के बावजूद, तो ताजर तंजीमें जो सिर्फ इखलाकी बॉडीज़ हैं मुल्क के अंदर, वो कैसे 100% हुकूमत के उस मुश्किल ख़त पे अमल करवा सकती हैं। हम कोशिश कर रहे हैं और परसों की निस्बत कल बेहतर हुआ, कल की निस्बत आज मज़ीद बेहतर होगा। लेकिन हुकूमत भी इसको अना और ज़िद का मसला ना बनाए। एसओपीज़ कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं है, इंसानों के बनाए हुए हैं। वक्त की ज़रूरत के साथ उनको तब्दील किया जाए। मेरे साथ इस वक्त इस्माइल मलक साहब G13 से, शेख शबीर साहब हमारे मीडिया कोआर्डिनेटर हैं इस्लामाबाद की तंजीम के, इसी तरह जावेद आवान साहब G8 मरकज़ से। और यह भी मुझे कह रहे थे कि हमारे शोरूम्स जो हैं यहाँ इस्लामाबाद में उनको खोलने की इजाज़त है, लेकिन रोज़ाना पुलिस आकर तंग करती है। गुलाम अली अंजम साहब
हमारे ये जो ब्यूटी पार्लर्स और ब्यूटिशियन एसोसिएशन पाकिस्तान के सदर हैं, ये भी इस वक्त मौजूद हैं, बाकी भी सारे ताजर नुमाइंदगान यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस वक्त मतलब मैं आपको एक बार अभी आज के दिन सर्विसेज की ये सूरत हाल है कि अभी कुछ देर पहले G9 मरकज़ के अंदर वहाँ पे एक रश्कई शॉपिंग सेंटर है बाड़ा, उसकी छत के ऊपर एक ताजर पानी बंद था, उसको चलाने के लिए चढ़ा और वहाँ पे करंट आ गया। तो पौना घंटा हम इदारों को फ़ोन करते रहे, बिजली बंद नहीं की गई। अभी हमें नहीं अंदाज़ा इस वक्त वो बेचारा किस कैफियत के अंदर है, लेकिन सर्विसेज की हालत तो ये है कि चाहे वो हाँ बिजली का महकमा बड़ी मुस्तैदी के साथ हकूमती ऐलानात के बावजूद बर वक्त बिल पहुँचा रहा है, कनेक्शन काटने आ रहा है, डिसकनेक्शन के नोटिस दे रहा है, रिलीफ कोई नहीं मिल रहा। तो फिर अब बताएं ताजर कहाँ जाएं? इसके अलावा क्या रास्ता है कि हम दुकानें खोलें? और मईशत और कोरोना को साथ साथ चलाना होगा, अब इसके अलावा तो कोई रास्ता मौजूद नहीं है। थैंक यू जी।